हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि सबको पता ही है, दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है और लगभग डेली का जो टेम्परेचर देखे तो लगभग 40 प्लस ही आता है। और समर वेकेशन का जो टाइम होता है वो भी मई और जून का ही होता है, जिसमें हर कोई अब बच्चों को लेके कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता ही है, भले ही गर्मी क्यों ना हो। तो आज मैं आपको दिल्ली के ही रेल म्यूजियम में घुमाने वाला हूँ और यहाँ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल, जैसे यहाँ की टाइमिंग, यहाँ की टिकट प्राइस क्या है और यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है तो वो क्या है और लोकेशन क्या होने वाली है, तो जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी बात करूँ, अगर कोई अपने व्हीकल से आता है तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस क्या हैं तो वो भी साथ के साथ इस व्लॉग में मैं बताऊँगा। तो आज के इस व्लॉग में आपको कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। तो बाकी चलते हैं और देखते हैं यहाँ के रेल म्यूजियम को और देखते हैं अंदर क्या क्या है। नेशनल रेल म्यूजियम, जिसका उद्घाटन माननीय रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा 1 फरवरी 1977 को किया गया था और लगभग 11 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ ये रेल म्यूजियम भारतीय रेलवे की लगभग 166 वर्षों से अधिक की शानदार विरासत को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपको भाप इंजन के टाइम से लेकर प्रेजेंट के इलेक्ट्रिक टाइम तक के 40 से ज़्यादा इंजन रखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर रेल इंजन के अनेक मॉडल है और विभिन्न प्रकार के कोच भी हैं। और यहाँ पर एक छोटी रेलगाड़ी भी चलती है जो पूरे म्यूजियम का एक चक्कर लगवाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप लंच वगैरह भी कर सकते हैं। नेशनल रेल म्यूजियम, जिसकी लोकेशन है सर्विस रोड, चाणक्यपुरी, दिल्ली। और बात करें इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की तो वो है मोती बाग, जो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है, जहाँ से आप ई रिक्शा या ऑटो करके 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो भाई जैसे ही आप रेल म्यूजियम पहुंचते हैं आपको सामने ही काउंटर दिख जाएगा, जहां से आप ऑफलाइन टिकट अगर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको आपको नेशनल रेल म्यूजियम की वेबसाइट पर जाना होगा, जो है nrmindia.org। जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो IRCTC काउंटर लॉगिन से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको गेस्ट यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद अपनी डिटेल फिलअप करनी है एंड देन आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बुक नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको साइड में यहाँ पर जिस मंथ में आप बुकिंग कर रहे हैं उस मंथ का आपको कैलेंडर दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट है, जिस भी डेट की आपको बुकिंग करनी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद बाकी यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि जो म्यूज़ियम है वो सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और जो लास्ट एंट्री है इसकी वो है 4:30 बजे। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि अडल्ट कितने हैं, तो चिल्ड्रन कितने, फिर आपको वो डालना है। उसके बाद इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री टिकट्स का प्राइस दिख जाएगा, जो है अडल्ट का 100 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए है 20 रुपये। और एक चीज़ और इसमें बता दूँ कि वीकेंड पे ये टिकट आपको जो 100 रुपीज़ की दिख रही है, यानी सैटरडे संडे वीकेंड में आता है, तो इस दिन आपको जो टिकट्स का प्राइस मिलेगा वो सीधा डबल मिलेगा। मंडे वीकली बंद होता है, अगर उसके अलावा आप आते हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे तक तो आपके जो टिकट प्राइस हैं वो लगते हैं 50 रुपीज़ एंट्री के, और जो ट्रेन का जो यहाँ पर अभी 50 दिखा रहा है वो आपके लगते हैं 20 रुपीज़। बाकी अब करते हैं प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये ट्रांजैक्शन के लिए पूछेगा, आपको जिस भी मोड से आपको पेमेंट करनी है आपको वो मोड सिलेक्ट करना है, तो आप उससे पे कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पे। फिलहाल आज जैसा कि वीकेंड है और सैटरडे संडे का टाइम है तो सैटरडे आज थोड़ा सा क्राउड कम है। बाकी अगर आप आते हैं संडे के दिन तो आपको यहाँ पे काफ़ी रश देखने को मिलता है और पार्किंग भी आपको बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो ये पूरा पार्किंग एरिया है। और बात करूँ यहाँ पे कार पार्किंग का के चार्जेस की, तो आपका 20 रुपीज़ पर आवर का यहाँ पे चार्ज पड़ता है। बाकी आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा। बात करूँ बाइक चार्ज के तो वो आपसे 10 रुपये पर आवर का चार्ज करते हैं। बाकी आपको काउंटर के बाहर ही आपको यहाँ पर फूड स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह, चिप्स वगैरह आप कुछ खा सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से स्टॉल कम है। बाकी कल के दिन अगर संडे के दिन आप आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। और जब आप ऑफलाइन टिकट्स बुक करते हैं तो काउंटर के बाहर भी आपको बोर्ड मिल जाएगा, जहां पर आपको टाइमिंग और प्राइजेस लिखे हुए दिख जाएंगे, और साथ ही साथ म्यूजियम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी मिलेगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जब चलते हैं, एंट्री करते हैं अपनी रेल म्यूजियम की। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सामने ही आपको एक डिस्प्ले दिखेगी जिसमें यहाँ पे पूरे रेल म्यूजियम को दिखाया गया है। और ये आप इस तरीके से आपको एक मॉडल मिलेगा जो है लोकोमोटिव MTRN2, ये इसका नाम है। और डिटेल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये इसकी डिटेल्स है। तो ये पूरी गैलरी है, यहाँ से हमें आगे की तरफ जाना है। और उससे पहले ही आपको यहाँ पे एक मैप मिलेगा, जहाँ से आप पूरे इस रेल म्यूजियम का मैप देख सकते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा मैप लगा हुआ है।
और साथ ही साथ नीचे भी बताया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, किस नंबर पे क्या है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जो आपकी घूमने फिरने में काफ़ी हेल्प करेगा। इन्होंने यहाँ से भी रास्ता ओपन किया हुआ है। वैसे हमेशा जो रास्ता रहता था वो यहाँ से रहता था, हम यहाँ से भी आगे से जा सकते हैं। फिलहाल आज ये डोर भी ओपन है, तो चलते हैं यहीं से। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कितना पुराना इंजन होगा, अब तो शायद ये देखने को ही नहीं मिलते। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोचेज़ मिल जाएंगे जो बहुत ही पुराने टाइम के लगे हुए हैं। बाकी आप जैसे ही यहाँ से एंट्री करते हो, आपको यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ झूले दिख जाएंगे, स्विंग्स दिख जाएंगी। एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से बच्चों के लिए, और यहाँ पर ये 2 स्विंग्स लगे हुए हैं जहाँ पे झूला झूल सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्टीम लोको 37302, ये इसकी कुछ डिटेल है। और ये दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देखो। बाकी आपको फ्रंट से दिखाता हूँ एक बार इसका। तो ये देखो भाई, फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो लकड़ी का बना हुआ है, और इसका जो नाम है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून। ये इसकी कुछ डिटेल है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे रेल ट्रेन जो भी लगी हुई है, जितनी भी पुरानी है, सबकी डिटेल्स यहाँ पर एक बोर्ड पर लगी हुई है कि किसका क्या नाम है। तो आप वहाँ से इनकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, क्योंकि ये सारी वो ट्रेनें हैं जो आज के टाइम में अब देखने को नहीं मिलती, बहुत ही पुरानी है। यहाँ पर आपको पूरी रेल म्यूजियम की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है। बाकी अब दिखाता हूँ आपको यहाँ पे नीलगिरी कोच, जिसकी डिटेल कुछ इस टाइप से है, और दिखने में ये कुछ इस तरीके से दिखता है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बाकी आपको एक लुक दिखाता हूँ इसकी अंदर से। तो भाई ये एक लुक देख सकते हो आप अंदर से कि किस तरीके से पूरी सीटिंग एरिया पूरी वुड की बनी हुई है ये। और सामान रखने का ये देखो इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है। और इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलेगा एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे रेल कैफेटेरिया के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से इस कैफेटेरिया को। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये अंदर से ये रेस्टोरेंट, जहां आप एक दिखावटी रेलगाड़ी में फैंसी डिनर कर सकते हैं। खाने को इंजन में लाया जाता है और भारत के अलग अलग रेलवे स्टेशन के नाम पर अलग अलग टेबलों पर बैठे मेहमानों को परोसा जाता है। और बात करूँ इस रेस्टोरेंट के प्राइस मेन्यू की, तो ये इसका मेन्यू है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस, लो प्राइस या फिर कॉस्टली भी कह सकते हैं। बाकी चलते हैं और निकलते हैं अब इस रेस्टोरेंट से, और एक लुक दिखाता हूँ आपको इस रेस्टोरेंट से बाहर का, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है ना एक हाइट पे बना हुआ है, जहाँ से आपको ना एक बहुत ही प्यारा व्यू देखने को भी मिलता है। आप देख सकते हो बगल में कैसे यहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हुई हैं और सामने बहुत ही अच्छा सा पार्क बना हुआ है। तो जो आप ये सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये कैफेटेरिया के सामने ही है, जो एक चेस की थीम पे बनाया हुआ है, और एक और लगा हुआ है जो यहाँ पे लूडो की थीम पे बना हुआ है। तो ये पार्क में कुछ इस तरीके से इन्होंने सीटिंग एरिया को बनाया हुआ है। और इस रेल म्यूज़ियम के अंदर आप म्यूज़ियम एक्सप्रेस की राइड को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसे जॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्टेशन का नाम भी म्यूज़ियम जंक्शन के नाम से रखा हुआ है। और बात करूँ यहाँ पर ट्रेन राइड के टाइमिंग की, तो सबसे पहली ट्रेन मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, एंड लास्ट ट्रेन जो है वो है 4:40 की। ये ट्रेन आपको पूरे म्यूज़ियम का चक्कर लगवाती है, जो लगभग 5 मिनट का होता है। और इसके टिकट प्राइस आपने स्टार्टिंग में देख ही लिए हैं, जो अडल्ट के लिए वीकडे पर 20 एंड वीकेंड पर 50 रुपये की है, और चिल्ड्रन के लिए वीकडे पर 10 एंड वीकेंड पर 20 रुपीज़ की है। ये यहाँ पर खड़ी है जॉय ट्रेन, जो अभी कुछ ही देर में चलेगी। एक लुक ये देख सकते हो इंजन के अंदर से, जो पूरी ऑपरेट होती है और यहीं से चलती है। उन्होंने बहुत ही छोटा सा ये पंखा लगाया हुआ है। ये इनकी कुछ स्पीड मीटर है, और ये इनके कुछ गाड़ी की तरह क्लच ब्रेक है। बाय 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 बाय। लगभग इसमें 1 2 3 और जो चौथा आप पीछे देख रहे हो ये है कपल कोच। तो भाई लगभग ये 5 मिनट का राउंड है, और जो पूरा अपना घूम फिर के वापस पहुंचेगी यहीं पे। बाकी भाई बता दूं, इस रेल म्यूजियम के अंदर आपको जितनी भी रेल से रिलेटेड हिस्ट्री है वो काफ़ी जानने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे इंजन है, ऐसे ऐसे कोच हैं जो पता नहीं कितने ही साल पुराने हैं, जो शायद अब तो है ही नहीं, देखने को मिलते ही नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको पूरी रेल हिस्ट्री जानने को मिलती है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। जगह बहुत अच्छी है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी। तो जैसे आपने शिमला में देखी होगी टॉय ट्रेन होती है जो बहुत ही आराम से चलती है, तो ठीक इसी तरीके से रेल म्यूजियम जितना भी बड़ा है, तो लगभग 5 मिनट में ये पूरा चक्कर अपना लगा लेती है, और बिल्कुल आराम से चलती है। तो 5 मिनट के पूरे चक्कर में ये पूरा रेल म्यूजियम दिखा देती है। बाकी जो ट्रेन की जो राइड है वो बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब आपको लेके चलते हैं रेल म्यूजियम की इंडोर गैलरी के अंदर।
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की इंडोर गैलरी आपको भारतीय रेल की कहानियों से पुरानी यादों की तरफ लेके जाएगा और इंडोर गैलरी में आप अपने दिन का आनंद लेते हुए भारत के शुरुआती दिनों के यातायात से लेके भविष्य के भी दर्शन कर पाएंगे। और इस इंडोर गैलरी में आपको इंडियन रेलवे से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखने को और जानने को मिलने वाली हैं। इसमें आपको कई प्रकार के ट्रेन मॉडल, इंटरेक्टिव गेम, सिम्युलेटर देखने को मिलेंगे। और बता दूं कि भारतीय रेलवे के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए इंडोर गैलरी को 6 हिस्सों में बांटा गया है। और इस इंडोर गैलरी में आपको यहाँ पे अनेकों प्रकार के मॉडल्स दिखने वाले हैं। और बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कोच दिखेंगे, बहुत सारे इंजन दिखेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर प्लेट्स दिखेंगी। बात करूँ तो इस इंडोर गैलरी के अंदर आपको रेलवे से जुड़ी जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस इंडोर गैलरी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस रेल म्यूजियम का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो भाई गर्मी में बच्चों को अगर कहीं घुमाना है तो मैं बता दूं रेल म्यूजियम मतलब काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, और बच्चों के लिए तो वैसे ही है क्योंकि उन्हें यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। खिलौने के तरीके से यूज़ करके इसको बहुत ही अच्छे से वो यहाँ पे खेल सकते हैं। बड़ी देर बाद दिखे भाई अपनी इंडियन रेलवे। बाकी चलते हैं, अब आपको यहाँ की थोड़ी एक बेस्ट व्यू वाली जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ से एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है, जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक भी करा सकते हो और वहाँ से आपको आउटर एरिया दिखता है। ताकि भाई आप अगर रेल म्यूजियम आते हो तो आपको दार्जिलिंग देखने का भी मौका मिल जाता है यहाँ पे। और जो टॉय ट्रेन है वो भी यहाँ पे इन्होंने एक दार्जिलिंग का भी कुछ एम्बियंस बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और साथ में लगाई हुई है टॉय ट्रेन, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। चलते हैं भाई, ऊपर दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर पहुँचते हैं तो आप देखोगे आपको सामने पूरा आउटर एरिया दिखेगा, यानी आउटर में आपको जो रोड है वो दिख जाएगा। और बाकी यहाँ पे भी एक इंजन रखा हुआ है और बाकी यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखेगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय लिखा हुआ, पूरा एक प्लेटफॉर्म के टाइप से इसको भी बनाया हुआ है। और यह विद्युत लोकोमोटिव 1928 में मेट्रोपॉलिटन व्हीकल्स कंपनी लंदन से आयोजित प्रथम 41 विद्युत लोकोमोटिव में से एक था। और इन लोकोमोटिव से भारत में रेल के विद्युतीकरण का शुभारंभ हुआ। और इस लोकोमोटिव का नाम सर लेस्ली विल्सन, बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ली ऑर्म विल्सन के नाम पर रखा गया। यहाँ पे देखो भाई कितना बड़ा ब्रिज बना रखा है, ये पूरा एक मॉडल बना रखा है यहाँ पे। और ब्रिज देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये हावड़ा ब्रिज हो, काफ़ी बड़ा ब्रिज है, पूरा मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। कि इस मॉडल के अंदर ही आपको दिखने को मिलेगा एक लखनऊ का स्टेशन भी, वो आप देख सकते हो वो रहा। यहाँ पे भाई ढेरों तरह के ऐसे इंजन लगे हुए हैं, ऐसे कोच लगे हुए हैं, तो मैं हर एक की डिटेल दूंगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बस यही कहूँगा कि एक बार विजिट ज़रूर करें बच्चों के साथ और देखें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो आपको नहीं पता थी, वो शायद यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। बहुत सारे यहाँ पे आपको पुराने मॉडल भी देखने को मिलेंगे, पूरी रेल हिस्ट्री है यहाँ पे। बाकी अब आपको दिखाता हूँ एक जॉन मॉरिस का फायर इंजन 1914, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखो, ये लग रहा है कुछ देखने में बहुत ही शानदार सा, वेल डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही सुंदर। तो भाई जैसा आपने ब्लॉग में देखा, तो मैं बता दूँ इस पूरे रेल म्यूजियम को घूमने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाले, इतना तो लगने ही वाला है। आप मैक्स इसमें 4 घंटे मान के चले कि आपको इतना लग जाता है। वैसे म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर सारी चीज़ें आप ढंग से अगर देखते हो, पढ़ते हो क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे हैं, तो आपको 3-4 घंटे कहीं नहीं जाते, आपको लग जाते हैं। और बात करूँ टिकट प्राइजेस और टाइमिंग की, तो वो आपने देख ही लिए कि कैसे हम इसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। और वीकेंड में इसकी जो टिकट है वो डबल हो जाती है। तो अगर आप सैटरडे संडे को छोड़कर आते हैं तो आपके आधे पैसे बच जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा टाइम है आप वैसे आ सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।